आज 26 जनवरी है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस है। बस इतना पता है कि आज झंडा फहराया जाएगा और जिलेबी मिठाई बटेगा, जो खाएंगे और हम लोग खुश हो जाएंगे। क्या आपके साथ इस तरह कन्फ्यूजन है? न जाने कितने बच्चों के साथ ये कन्फ्यूजन रहता है। और व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ भी 9th-10th में कन्फ्यूजन था कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और स्वतंत्र दिवस क्या होता है। तो नो कन्फ्यूजन सीरीज के 10वें लेसन में इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्र दिवस क्या होता है या स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। तो समझिए, ये हमारा देश है 1947 के पहले का। 1947 के पहले का हमारे देश पर इंग्लैंड वाले, जिनको बोलते हैं ब्रिटेन बोलते हैं, या यूनाइटेड किंगडम वाले शासन कर रहे थे, जिसको हम अंग्रेज आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं। तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। बाद में भारतीयों द्वारा आंदोलन किया गया तो हमारे देश से वह जाने लगे। तो जाने से पहले क्या किया कि भारत को दो हिस्सा में बांट दिए। भारत के ए हिस्सा में बनाया गया पाकिस्तान और ए हिस्सा में बनाया गया पाकिस्तान। यहाँ पर मुख्य रूप से मुस्लिम लोग रहते थे। तो देखिए, इसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान और इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। हालांकि बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान है अलग हो गया और यह बांग्लादेश के रूप में इसका खुद स्वतंत्र देश के रूप में इसका गठन होता है। तो इसकी कहानी थोड़ा सा अलग है। फिलहाल समझते हैं क्या कि देखिए, यह जो हमारा देश है इसको अंग्रेज क्या किए, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज शासन नहीं करेंगे, ना ही कोई दूसरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, बल्कि हम क्या है, स्वतंत्र हैं। हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे। हमारी शासन प्रशासन कैसे चलेगी ये हम खुद से डिसीजन लेंगे। तो इसी को बोला गया स्वतंत्रता दिवस। मतलब हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला। ऐसी आज़ादी के दिवस को देखते हुए, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान दिवस क्या होता है और गणतंत्र दिवस क्या होता है। देखिए, हमको समझना गणतंत्र दिवस है, लेकिन जब तक हम संविधान दिवस को नहीं समझेंगे तो कहानी अधूरी हो जाएगी। तो समझते हैं पहले क्या कि अब संविधान दिवस क्या होता है। देखिए, अब समझिए क्या है, इतना बड़ा हमारा देश है। अब जाहिर सी बात है कि इस देश को चलाने के लिए क्या कुछ नियम कानून होना चाहिए। अगर नियम कानून नहीं होगा तो देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा। जब हमारा छोटा सा घर रहता है उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना होता है। भले ही वो लिखित रूप से ना होता है, लेकिन ये नियम बना होता है कि कोई बड़ा आएगा तो प्रणाम करना है, छोटा को आशीर्वाद देना है, जब मर्दाना बोलेगा तो मेहरारू के बीच में नहीं बोलना। इस तरह कुछ ना कुछ नियम बना होता है। तो देश को भी चलाने के लिए क्या बनना चाहिए कि नियम कानून बनना चाहिए, ताकि देश की शासन प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। तो इसीलिए के लिए क्या बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है। संविधान बेसिकली क्या होता है, एक किताब होता है जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून उसमें लिखा रहता है। तो देखिए क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हमारे देश के संविधान का निर्माण किया जा रहा था। और जो संविधान जो बन रहा था उसको पहली बार आंशिक रूप से लागू किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। दो क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब लागू किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। और चूंकि 26 नवंबर को ही पहली बार संविधान को लागू किया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। और यही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जब संविधान पूरी तरीके से बन जाएगा तब अंतिम रूप से लागू होगा। और वह लागू होगा कब, तो लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। और इसी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ तो इसी को बोलते हैं गणतंत्र दिवस। इसको और समझाने का प्रयास करें। देखिए समझिए क्या हुआ, आंशिक रूप से और पूरी तरीके से लागू का मतलब क्या। देखिए, जब लड़का लड़की की शादी ठीक होता है तो जब इंगेजमेंट हुआ तो समझिए क्या हुआ कि छोटा शादी हो गया। छोटा मतलब क्या, आंशिक रूप से शादी हो गया, ये पता है कि दोनों का शादी हो रहा है, हो गया है। अब जब सिंदूर दान वगैरह हो जाता है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, तभी शादी को संपन्न माना जाता है। तो सेम चीज समझिए क्या है कि जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो उस दिन बोला गया क्या, संविधान दिवस। जैसे यहाँ पर इंगेजमेंट बोले थे ना, इंगेजमेंट बोले थे, उस तरह से यहां पर क्या बोले, संविधान दिवस बोले। और जब शादी पूरी तरीके से हो गया तो इसको क्या बोले कि विवाह हो गया, शादी हो गया। यहां पर क्या बोले कि देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब समझिए क्या कि जो गणतंत्र शब्द का यहाँ चर्चा हो रहा है, गणतंत्र का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमारा देश का जो प्रधान होगा ना, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, वो खानदानी नहीं होगा। हमारा देश का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसको चुनाव होता है, ना कि खानदानी चलता है। तो इसी को बोलते हैं रिपब्लिक डे। मतलब कि देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, इस कारण से इसको क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या कि राजतंत्र क्या होता है, इसको समझ लीजिए। राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक लेसन बनाया जा चुका है। तो इसको आप देख लीजिएगा, नो कन्फ्यूजन सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर के इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा, समझिए क्या
26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अच्छा एक चीज बोलिए कि जब यहाँ पर क्या हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं तो यही दिन क्या करते हैं कि 26 नवंबर 1950 को ही पूरा संविधान क्यों लागू ना कर दिए? तो देखिए क्या हुआ, 26 जनवरी का जो डेट है ना, भारतीय इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व क्या है समझिए, 26 जनवरी को पहली बार यह निर्णय लिया गया था कि इसको हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। कब? समझिएगा, देखिए क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया लाहौर में। इस लाहौर अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, बहुत ऐतिहासिक डेट है। अब चूंकि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, अब चूंकि इस डेट का ऐतिहासिकता को आगे बढ़ा करके चलना है, इसी कारण से भारत का संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्या कारण था कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया? तो 26 जनवरी क्यों लागू किया गया आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको आप उम्मीद करता हूं कि आपका जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है और संविधान दिवस के बीच जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर होगा।